अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम ज़ुबैर अफ़ज़ल है और आपका जो मैकेनिकल के अंदर कोर्स है बेसिक मैकेनिकल टेक्नोलॉजी, ये बेसिकली मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो ये कोर्स बेसिकली मैकेनिकल से रिलेटेड है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप बेसिकली सिविल से हैं, तो अब आपके माइंड में ये सबसे पहले ये क्वेश्चन आएगा कि हम मैकेनिकल का सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये बेसिकली बेसिक्स हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। बेसिक्स हैं इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कि आपको बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से भी थोड़ा सा आपको नॉलेज हो इस चीज़ का, क्योंकि अगर आप सिविल की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसमें मैकेनिकल का भी काम है, इलेक्ट्रिकल का भी काम है। तो आपको उन दोनों चीज़ों की थोड़ी सी इन्फो होनी चाहिए। अगर मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूं तो मैंने यहाँ पे अपना ये वेबसाइट NFC की ओपन की हुई है ताकि आपको पता चल जाए। मेरा नाम ज़ुबैर अफ़ज़ल है एंड आई एम अ लेक्चरर इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट। और जो मेरी BSc थी वो बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हाईटेक यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मैंने MS किया फ्रॉम UT लाहौर इन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। ये मैकेनिकल के अंदर एक फ़ील्ड है जिस तरह सिविल की डिफरेंट फील्ड्स होती हैं। नेक्स्ट फिर मेरी अभी PhD चल रही है, वो भी UT लाहौर से। एंड एक्सपीरियंस जो है वो मेरा ऑलमोस्ट 6 ईयर्स का हो गया। 3 ईयर्स NFC में और 3 ईयर्स जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में मैंने पढ़ाया था। एंड मेरे 2 रिसर्च पेपर हैं, एक यहाँ पे मेंशन है 2018 में मैंने पब्लिश किया था, और एक सेकंड जो रिसर्च पेपर है वो 2020 में पब्लिश हुआ है, जो यहाँ वेबसाइट पे अपडेट नहीं है। सो मूविंग ऑन, ये हमारे पास है मैकेनिकल टेक्नोलॉजी की कोर्स आउटलाइन। इसके अंदर आप देखें, सबसे पहले आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, और फिर उसके बाद दूसरा एक है HVAC, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो ये बहुत सिंपल है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो यहाँ तक हैं हम इसको करेंगे मिड टर्म में, और जो आपके पास HVAC वाला है वो यहाँ तक है, इसको हम क्या करेंगे फाइनल टर्म में। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बताऊँ वे ऑफ टीचिंग क्या होगा। तो उसके लिए एक यहाँ पे मैं वर्ड फाइल भी बनाता जाता हूँ, साथ में आपको थोड़ी सी समझ भी आ जाएगी। तो लेक्चर जो जिस तरह ये आपको आज वीडियो मिली है, लेक्चर जो आपको हैं वो यूट्यूब की वीडियो की फॉर्म में ही मिला करेंगे, ठीक है। यूट्यूब की वीडियोस की फॉर्म में ही मिला करेंगे। आप जो दोनों सेक्शंस हैं A एंड B, मैंने उनका टाइम टेबल देखा है। A सेक्शन की क्लास जो है वो 2 बजे से 3 बजे तक है ऑलमोस्ट, और B सेक्शन की क्लास 3 से 4 बजे तक है। तो मैंने जो इसको थोड़ा सा किया है कि 2 से 3 बजे जो बोथ सेक्शंस हैं वो ये मेरी वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि B सेक्शन की जो 2 बजे कोई क्लास भी नहीं है, तो 2 से 3 बजे तक दोनों सेक्शंस जो हैं A एंड B, आप ये मेरी वीडियोस देख लें। एंड 3 से 4 जो है हम क्या करेंगे, जूम का सेशन करेंगे जिसमें आपके क्वेश्चन आंसर होंगे। क्वेश्चन एंड आंसर, अगर आप Q&A लिख लें इसको, Q&A सेशन, और उसी में आपकी क्या होगी, अटेंडेंस हुआ करेगी, ठीक है। और इसमें आपके पहले A सेक्शन के साथ हो जाएगा मेरा क्वेश्चन आंसर सेशन, और फिर B सेक्शन के साथ हो जाएगा। इस लाइक आप ऐसे कर लें कि 3 बजे जो है वो A सेक्शन के साथ क्वेश्चन आंसर सेशन, और 3:30 पे इसी तरह हम मेंशन कर लेते हैं। 3 बजे जो है 3 PM लिख लेते हैं, और 3:30 PM पे हम क्या करेंगे जी, जूम सेशन विद B सेक्शन, और इसको हम क्या कर देते हैं विद A सेक्शन। ठीक हो गया। तो YouTube पे आपको लेक्चर्स मिल गए। YouTube का ये बेसिकली बेनिफिट है कि आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं। अभी आप नहीं देखा किसी वजह से, तो आप इसको किसी और टाइम में देख लें। पेपर एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो आप दोबारा इसको रिपीट कर लें। तो ये इसका एक बेनिफिट होगा YouTube के लेक्चर्स का कि आप ऑनलाइन रिकॉर्डेड पढ़े होंगे तो आप देख सकते हैं। YouTube पे आपको लेक्चर मिल गया। उसके बाद ये तो मेथड था आपको लेक्चर का था, ये तो हमारे पास हो गया लेक्चर का मेथड।
कि लेक्चर कैसे हुआ करेगा। फिर ये वाला जो है ये बेसिकली क्या हो गया अटेंडेंस का, कि आपने अगर अटेंडेंस लगानी है तो उसका क्या मेथड है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आंसर सेशन ए सेक्शन के साथ एंड विद अटेंडेंस भी इसको मार्क लिख लें, साथ में आपकी क्या होगी अटेंडेंस भी हो जाया करेगी। और इसी तरह बी सेक्शन की भी यहाँ पे क्या, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो सिर्फ अटेंडेंस हो जाएगी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि आपके जो असाइनमेंट्स और क्विज़ेज़ हैं, उसमें पहले तो मैं आपको थोड़ी सी वो आपको समझा देता हूँ कि आपके दो क्विज़ होंगे, 4 असाइनमेंट्स होंगी आपकी, 4 असाइनमेंट्स होंगी और एक मिड होगा, 1 मिड है, 1 आपके पास क्या है फाइनल का, एंड लास्टली 1 आपके पास है कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। ये भी बेसिकली असाइनमेंट ही है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम ये पीसी की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक तो आपके पास एक, तो ये हमारे पास टोटल जो होगा ये कोर्स कंटेंट होगा। आपको पता है कि जो मिड होता है वो कितना होता है, 30% का मिड होता है, ये आपका ऑन कैंपस होगा। फिर 40% का आपके पास होता है फाइनल, और असाइनमेंट्स एंड क्विज़ेज़ एंड कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम ये तीनों चीज़ें भी कितने की होंगी, 30% की, 30%। ठीक है, लाइक 10% की क्विज, 10% की असाइनमेंट और 10% कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, कैसे भी हो सकता है, चेंज भी कर सकते हैं हम, कॉम्प्लेक्स 5% का कर लें, क्विज ज़्यादा कर लें, तो ये हम बाद में देखते हैं। सो 2 क्विज़ हैं, एक क्विज़ मिड से पहले होगा और क्विज़ जो होगा वो ओपन बुक ही होगा आपके पास, ओपन बुक क्विज़ होगा, ऑनलाइन क्विज़ होगा, आपने वो कर लेना है। और असाइनमेंट्स होंगी वो आपने बेसिकली क्या करनी है, गूगल क्लासरूम के ऊपर सबमिट करवा देनी है। और कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम भी आपका किस चीज़ के ऊपर होगा, गूगल क्लासरूम पे। अब अगर आपको गूगल क्लासरूम यूज़ नहीं करना आता तो उसकी मैं एक थोड़ी सी डेमो दे देता हूँ आपको ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, ये बेसिकली अगर मैं यहाँ पे, अगर आप गूगल के ऊपर लिखें क्लासरूम और ये डायरेक्ट ओपन हो गया, अगर गूगल पे सर्च करें सिर्फ क्लासरूम, गूगल सर्च करें तो ये आपके पास गूगल का ये सबसे पहले क्लासरूम आ जाता है, तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। अब ये आपके पास क्लासरूम ओपन हो गया, एग्जैक्टली जैसे एक वर्चुअल क्लासरूम है ऐसे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा है क्रिएट और ज्वाइन योर फर्स्ट क्लास, आपने यहाँ पे प्लस के साइन पे जाना है एंड देन यहाँ पे आपने ज्वाइन क्लास कर देना है। जो आपने ज्वाइन क्लास पे क्लिक किया है तो वो आपसे कोड मांग रहा है। अच्छा, उससे भी पहले मैं यहाँ पे साइन आउट कर देता हूँ क्योंकि शायद आप गूगल पे साइन इन ना हो। हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि प्रॉपर आपको इसमें कोई इशू ना आए गूगल क्लासरूम। जब आप गूगल क्लासरूम में गूगल से एंटर होंगे तो क्योंकि आप साइन इन नहीं है तो आपसे गूगल का अकाउंट मांगेगा वो, तो आप कोई भी गूगल का अकाउंट जो आपके पास है उससे अपना पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड लगा के क्या कर सकते हैं, साइन इन कर सकते हैं। आपने साइन इन जब गूगल का कर लिया तो बेसिकली गूगल की जो जीमेल की आईडी है वही गूगल क्लासरूम की आईडी है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, यहाँ पे थे प्लस, प्लस के साइन पे ज्वाइन क्लासरूम, ये वो कोड मांगेगा। ये कोड क्या है ये मैं अभी आपको यहाँ से जो हमारा क्लासरूम है वहाँ से आपको कोड दे देता हूँ। ये कोड है आपके पास MOJOQS2, ये कोड है। आपने इसको कॉपी कर लिया, आपको टाइप करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आपने क्या ये वाला कोड पेस्ट कर देना है। कॉपी नहीं हुआ, ऐसे कर लेते हैं। ये कॉपी हो गया एंड देन ये कॉर्नर में ज्वाइन आ रहा है, इसको आपने ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो आप क्या है BMT की क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। ये बेसिकली असाइनमेंट्स का और उसका मेथड बता रहा हूँ। तो देखें, ये आपके पास अब गूगल क्लासरूम आ गया। तो यहाँ पे देखें ऊपर लिखे स्ट्रीम क्लास वर्क पीपल, तो आप यहाँ क्लास वर्क में जा सकते हैं। क्लास वर्क में जाएंगे जब आप तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो आपकी जिस तरह ये मैंने अटेंडेंस एक असाइनमेंट बनाई हुई है वैसे ही नाम से, तो यहाँ पे आपके पास क्या है असाइनमेंट्स आ रही होंगी। जब आप उस असाइनमेंट को, लेट्स सपोज मैंने एक असाइनमेंट दिया वो यहाँ पे आ रही होगी, आप इसको क्लिक करेंगे और व्यू असाइनमेंट कर लेंगे तो यहाँ पे पूरी डिटेल लिखी आ रही होगी उस असाइनमेंट की।
ठीक है, अब लेट्स सपोज हम ना एक यहाँ से मैं आपको ना असाइनमेंट जनरेट करके बताता हूँ। क्लास वर्क क्रिएट करना है, क्रिएट असाइनमेंट। देखिए अब यहाँ पे मैंने ना एक असाइनमेंट असाइन किया आपको, आपको बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे असाइनमेंट 1 आएगी। लेट्स सपोज मैंने ये असाइनमेंट करनी हो, तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, असाइनमेंट 1 आ गया। अब आपने अगर सबमिट करवानी है असाइनमेंट, लेट्स सपोज ये जो हमने यहाँ पे एक फ़ाइल बनाई हुई है, ये 1 डॉक्यूमेंट, ये आपने वर्ड पे असाइनमेंट बना लिया, ये असाइनमेंट आपने हैंड रिटन बनाई है, उसकी पिक्चर्स खींच के पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया है, तो आपकी ये असाइनमेंट बन गई है। ठीक है, अब आपने ये फ़ाइल सबमिट करवानी है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास ये आ रहा है असाइनमेंट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, व्यू असाइनमेंट करेंगे। देखिए यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है, क्वेश्चन है, 10 पॉइंट्स की है, कब तक जमा करवानी है, पूरी डिटेल यहाँ पे लिखी आ रही है। आपने यहाँ करना है ऐड और क्रिएट, क्योंकि वो आपने फ़ाइल जो अपलोड करनी है, फ़ाइल है। अब ये क्या करें, यहाँ पे ड्रैग कर दें फ़ाइल, तो आपने यहाँ से ये वाली फ़ाइल जो है ये ड्रैग कर देनी है, ये तो ये यहाँ पे देखें अटैच हो जाएगी। जब ये फ़ाइल अटैच होना बंद हो जाएगी तो आपने क्या करना है, हैंड इन कर देना है, हैंड इन। तो ये बेसिकली क्या आपने असाइनमेंट सबमिट करवा दी। देखिए यहाँ पे लिखा गया अनसबमिट, इसका मतलब असाइनमेंट सबमिट हो चुकी है आपकी। तो ये गूगल क्लासरूम का एक सिंपल सा मेथड है असाइनमेंट्स का। यहाँ पे आप वापस चले जाएँ तो ये सारी असाइनमेंट्स आ जाती हैं। दूसरा आपने यहाँ पे क्या करना है, अपना नेम जो है वो करेक्ट कर लेना है। सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग में यहाँ पे चेंज नेम, चेंज नेम में आप अकाउंट्स में जाएंगे जब, तो यहाँ पे देखें आपका फर्स्ट नेम और सेकंड नेम आ गया। तो आपने फर्स्ट नेम अपना क्या करना है, रोल नंबर, जिस तरह आपका 15 रोल नंबर है, 15 है या 25 रोल नंबर है तो 25 हो गया। और यहाँ पे लेट्स सपोज आपका नाम जुबैर अफजल है, तो आपने ऐसे अपना नाम लिख के सेव कर लेना है। तो ये काम आपने लाजमी करना है, क्योंकि अगर आप ये काम नहीं करेंगे और यहाँ पे आपका नेम वगैरह मिस होगा तो फिर मार्क्स लगाने में मुश्किल हो जाती है। ठीक हो गया। तो ये तो सिंपल गूगल क्लासरूम मैंने ट्यूटोरियल दे दिया। अच्छा ये तो मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ, इसकी ऐप भी है एंड्रॉयड में, ओएस में, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये गूगल क्लासरूम का भी हो गया, आपको समझ आ गई। हम यहाँ पे थे, तो ये गूगल क्लासरूम असाइनमेंट्स जो है गूगल क्लासरूम की होगी, कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम वो भी गूगल क्लासरूम में, और क्विज़ जो है वो ओपन बुक होंगे, पर वो आपने सबमिट जो है गूगल क्लासरूम में ही करवाने होंगे। तो जब वो क्विज़ होगा आपको पता चल जाएगा। तो ये था सारा मेथड। तो अभी आपने वीडियो देख लिया, तो 3 बजे जो हम जूम का सेशन करेंगे उसमें ए सेक्शन की अटेंडेंस लग जाएगी, और फिर 3:30 पे हम एक और सेशन करेंगे, उसमें बी सेक्शन की अटेंडेंस लग जाएगी। तो और उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन भी अगर आपके कोई होंगे तो आप मेरे से लाइव पूछ सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। चले जी, ये एक वीडियो थी, और बाकी लेक्चर्स भी जितने भी होंगे वो वीडियोस की फॉर्म में मिलेंगे आपको नेक्स्ट टाइम से। तो चलें, ये आज का हमारा लेक्चर था बस। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।